दोस्तों, भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अब तक तो ये खबरें वायरल हो ही गई होंगी, बट फिर भी आज हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 3 के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, पहला तो जो 15 मार्च को एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था प्राइमरी और 6 to 8 के लिए। ठीक है, पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो पेपर बहुत जल्दी करा लिया जाएगा क्योंकि चुनाव है, लेकिन अब जैसा न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लग रहा है, सबको बताया जा रहा है कि जो ये पेपर लीक हो रहा है उसमें जो है ना वो बीपीएससी के कुछ जो अधिकारी या पदाधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं, कुछ लोग वो संलिप्त हैं और ईओयू अभी जांच कर रही है, उसने अपनी जांच को रोका नहीं है। और अगर किसी जो संस्था है उसके कर्मचारी जो हैं वो जांच के घेरे में है तो उसके ऊपर सत्यता जो है वो जाहिर नहीं होती है। ठीक है, अगर इसी बीच वो लोग कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो उसमें जो है ऑनेस्टी होगी, इसकी गारंटी नहीं है ना, क्योंकि जो लोग नहीं सामने हैं वो लोग आप ही लोगों के बीच में हैं और वो लोग फिर कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि उनका हौसला अभी भी बुलंदी होगा, क्योंकि वो लोग तो भी सामने आए नहीं हैं, है ना। और जो एक सरगना पकड़ा गया है सिर्फ उसके ऊपर ठीकरा फोड़ना भी ठीक नहीं, क्योंकि अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फूटता, सभी लोग जानते हैं ये। और ये जो है वो बहुत गहराई तक पैठ जम चुकी है इसकी, क्योंकि उसने जो बयान दिया है, जो विशाल है, उसने जो बयान दिया उसने कहा कि उसे खुद ही याद नहीं कि उसने कितने पेपर्स लीक कराए हैं, नॉट इवन ओनली बीपीएससी, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग और ईओयू ने जो भी अपना अभी तक का जो उनके साथ साझा किया है, अपने जो तहकीकात है, ठीक है, उसको देखते हुए उन्होंने जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो ये पेपर है जो कैंसिल हुआ है उसकी तो अभी बात ही नहीं हो रही है। जो पेपर 9-10 का था, 11-12 की तो डेट्स भी आउट नहीं हुई थी, तो जो 9-10 का पेपर था जिसकी जो जानकारी हमें बीपीएससी के थ्रू नहीं बट अदर्स जो स्टेट्स हैं, सॉरी जो ज़िला है उनसे हम लोग को मिल रहा था, जैसे भागलपुर की न्यूज़ आ रही थी, नवादा की न्यूज़ आ रही थी, वहाँ से पता चल रहा था कि शायद 5 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होगा। बट रिसेंटली ये जो मीटिंग हुई है बीपीएससी की, उसके बाद ये सामने आ रहा है कि अब जो है ना, अब वो 5 अप्रैल को 9-10 का भी पेपर कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। इट मीन्स अभी तक बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब रद्द कर दिए गए। 2 एग्ज़ाम जो उन्होंने कराए थे 15 मार्च को, वो पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गया। 9-10 का एग्ज़ाम जो होने वाला था वो जो जांच के घेरे में बीपीएससी आ गई है उसके चलते रद्द हो रहा है। और अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगर वो 5 को कैंसिल कराता है तो 10 से पहले, क्योंकि अभी रजनीश जी के जो हमारे न्यूज़ 18 वाले हैं उनसे ये खबर भी आ रही थी और उनकी जो जानकारी होती है लगभग बहुत पुख्ता होती है कि 10 तारीख से पहले जो री एग्ज़ाम है वो भी होगा। बट अब तक की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है ना। तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारी चीज़ें कुछ हद तक गलत ही हो रही हैं, है ना, और कुछ हद तक बहुत अच्छी भी हो रही है। गलत इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे का जो माइंड मेकअप होता है वो एकदम रहता है कि चलो ठीक है ये तो हो गया, हमारा 9-10 का पेपर है वो हो जाता है ना। बट नेगेटिविटी को हटाया जाए और पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए तो ये आप लोगों के लिए आज से बहुत अच्छा है। थोड़ा देरी से हो लेकिन अब कोई लीकेज वाली प्रॉब्लम ना हो, ये अपना कुछ ऐसा जो लिप्त हैं वो लोग सब लोग पकड़े जाएं, कुछ डर इन लोगों के भी अंदर होगा और जो अगली एग्ज़ाम होगी वो बिल्कुल अच्छे से होगी। और दूसरी चीज़ ये जान करके रहिए, आप लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो टाइम मिल रहा है, जिसने भी थोड़ी बहुत भी ढिलाई की होगी वो अपने आप को और मजबूत करने की स्थिति में रखिए। जितना आपने पढ़ा है उसको रेगुलर में क्या करना है, रेगुलर व्यूज़ में उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन आपको करते रहना है। ठीक है, इससे जितना भी आपका वो पकड़ मजबूत हो जाएगी। और करंट अफेयर आप लोगों ने इस बार देखा होगा, जो एग्ज़ाम हुआ था करंट अफेयर बिल्कुल
करंट का पूछा उसने, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री में। तो इन सब चीज़ों को आप अपने पेपर से आइडिया लगाइए, और जो टाइम आपको मिल रहा है उसको बिल्कुल ही नहीं चलो डेट अनाउंस होगी तो पढ़ा जाएगा, नहीं। अगर डेट अनाउंस होने के बाद पढ़ाई होगी तो फिर हम वही 2, 4, 10 नंबर के हेर फेर में रह जाएंगे, और फिर पता नहीं अब तो ये मौका जो मिल रहा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि TRE 3 इतना लेट हो गया, TRE 4 के बारे में तो अब आप कुछ सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग के पास लास्ट जो ये था ना कि अब पेपर हो ही नहीं रहा, मतलब रद्द ही हो गया है, ठीक है। बस अब ऐसा ना हो कि ये ना न्यूज़ आ जाए कि TRE 3 जो है उसका जो नोटिफिकेशन है वो ही रद्द किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही इसी बिहाफ पे एग्ज़ाम वो जब भी कराएं, चुनाव के बाद कराएं या जैसे भी। और हाँ, एक चीज़ और है कि इनको डेट्स तो कम से कम शो कर देनी चाहिए, बच्चे थोड़े फ्री हो जाते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो सबसे किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छी तरफ से लेके चलते हैं तो वो अच्छा होता है, गलत लेके चलेंगे तो गलत होगा। इसको अब आप लोग बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरह लेके चलिए और दिन रात एक कर दीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, सेट्स बनाइए साइंस के, मैथ्स के, जितने भी हो मार्केट में जो भी सेट्स उपलब्ध हों, ऑनलाइन जो भी सेट्स हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। किसी नए अपडेट के साथ आपसे फिर रूबरू होते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।